हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कौन से वो टॉप लिक्विड फंड है, यानी अपने कैटेगरी के कौन से वो बेस्ट लिक्विड फंड है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है लिक्विड फंड के अंदर और आप ये कन्फ्यूजन में है कि मल्टीपल इतने सारे लिक्विड फंड है, उनमें से हम किस फंड में इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप बेस्ट परफॉर्मिंग लिक्विड फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लिक्विड फंड आखिर होता क्या है। लिक्विड फंड एक तरीके का डेप्थ म्यूचुअल फंड होता है जिसमें जो फंड हाउस है आपके पैसे को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए और एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका कैपिटल भी सेफ रहे और उसमें हाई लिक्विडिटी भी आपको मिले। मतलब जब आप चाहें उस अपने पैसों को वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। एक और बात, जो लिक्विड फंड का एवरेज मेच्योरिटी पीरियड होता है वो मैक्सिमम 91 डेज का होता है। यानी लिक्विड फंड के पोर्टफोलियो के अंदर जो भी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो मैक्सिमम जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 डेज का होता है। अब हम चलते हैं सीधे tickertab.in के प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पे हम जाके कुछ अपने पैरामीटर लगाएंगे। उस पैरामीटर के बेसिस पे हम बेस्ट लिक्विड फंड को यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ tickertab.in के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पर हम वो फंड सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पैरामीटर के बेसिस पे सबसे बेस्ट हो। तो इसमें सबसे जो पहला पैरामीटर है हमारा, यानी जिस बेसिस पे हम पहले फंड को सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो पहला पॉइंट ये है कि हमें देखना है कि उस फंड का AUM कितना ज़्यादा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेप्थ में जाता हूँ। डेप्थ में जाने के बाद सीधे लिक्विड फंड में जाऊँगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ पर वो सारे लिक्विड फंड यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि टोटल लिक्विड फंड कितने हैं, 43 लिक्विड फंड है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि इतने सारे लिक्विड फंड के अंदर हम कौन सा बेस्ट लिक्विड फंड चूज कर सके जो हमारे लिए सूटेबल हो, ठीक है, जिसमें रिस्क कम हो। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पैरामीटर जो हम ऐड करने वाले हैं, हम करने वाले AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब भी हम इस फंड के अंदर लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका AUM बड़ा होना चाहिए। इससे होता क्या है कि अगर आपका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर छोटा है, उसका अमाउंट छोटा है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी इशू आ सकता है। लेकिन जब वहीं अगर AUM का अमाउंट बड़ा है तो उससे क्या होता है कि लिक्विडिटी फास्ट होती है, यानी इजीली रिडक्शन होता है। ये पहला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ पर AUM का जो दिखाई दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, हमें वो लिक्विड फंड चाहिए जिनका AUM 20,000 करोड़ से ज़्यादा का हो। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 करोड़ को लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहला रिजल्ट 42 था, अब यहाँ पे 10 आ चुका है। यानी मतलब ये 10 वो लिक्विड फंड है जिनका AUM 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे अगर हम हाई टू लो पे इसको लेके जाएँ, हाई टू लो पे देखा जाए तो 69,000 करोड़ का यहाँ पर सबसे बड़ा AUM है SBI का। ठीक है, ये वो फंड्स हैं। ठीक है, मेरा पहला क्राइटेरिया था कि आपको बड़े AUM वाले फंड में इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, मतलब करना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा पैरामीटर है वो है CAGR। कम से कम मुझे 5 ईयर का यहाँ पे CAGR देखना पड़ेगा। यानी ये फंड जितना लंबा होगा, समझिए कि उतने ये एक्सपीरियंस होंगे फंड वाले इस फंड को मैनेज करने में। तो इसीलिए हम यहाँ पे कम से कम 5 ईयर का वो फंड होना चाहिए जो 5 ईयर से ज़्यादा हो। तो ये सारी जो 10 फंड दिखाए थे वो 5 ईयर के ज़्यादा का है और इनका हम 5 ईयर का CAGR देखो तो ये लगभग 5.8, 5.8, 5.9, मतलब 5.8 के बराबर ही सारा का सारा इनका CAGR है। इसके और हम एक CAGR देखेंगे 3 ईयर का CAGR, 3 साल का इनका CAGR कितना बेहतर है। ठीक है, हम 3 साल का CAGR अगर देखते हैं तो इनका तो 3 ईयर का CAGR है 7.11, 7.09, 7.07 है, यानी 7 के लगभग में। यानी 3 साल का CAGR भी बढ़िया है, 5 ईयर का CAGR भी बढ़िया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर हुआ। हमारा जो तीसरा पैरामीटर होगा वो क्रेडिट क्वालिटी। मतलब जिस लिक्विड फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पोर्टफोलियो में कौन से वो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है जो हाई क्रेडिट क्वालिटी वाले हैं। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो फंड के अंदर, मतलब आपके पोर्टफोलियो के अंदर सबसे ज़्यादा हाई क्रेडिट क्वालिटी वाले अगर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, समझिए कि वो फंड बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत स्टेबल है, इसमें लो रिस्क है। ठीक है, तो हम वो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे एड फिल्टर में। यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पर A रेटेड बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। जब मैं इस पर A रेटेड बॉन्ड्स पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे 89.65 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड है इसके पोर्टफोलियो में 84.65% ऐसे डेप्थ फंड है जिनका क्रेडिट क्वालिटी A+ रेटिंग वाला है। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है उनका अगर क्रेडिट क्वालिटी हाई रहता है तो समझिए कि वो आपके लिए बेस्ट लिक्विड फंड है, यानी इसमें काफ़ी लो रिस्क है। ठीक है, तो ये था हमारा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सब में बराबर ही 80 पॉइंट सबसे ज़्यादा लिक्विड फंड अगर, मतलब सबसे ज़्यादा अगर एक क्रेडिट जो वाला जो फंड है आप देखेंगे वो टाटा लिक्विड फंड है। उसके बाद 85.04 आपका UTI आ गया। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो।
अब जो हमारा अगला पैरामीटर वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है कि एक तरीके का चार्ज होता है, यानी जो भी पैसे आप उस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो को मेंटेन करने के लिए, यानी आपके पैसे को मेंटेन यानी मैनेज करने के लिए वो फीस लगता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो हमने लिखा यहाँ पर। तो आप जैसे एक्सपेंस रेशियो देखेंगे कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का है, यहाँ पे 0.21 है, यानी इनका एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर हम सबसे लो टू हाई पे जाएँ तो यानी सबसे कम देखा जाए तो यहाँ DSP लिक्विड फंड का है, उसके बाद आपका एक्सेस लिक्विड फंड का है यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि जब आप लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें रिटर्न तो कम है, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो आपका रिटर्न और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो सके उतना रखना, यानी कम एक्सपेंस वाला रेशियो में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका रिटर्न में भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर देख सकते हो जनरली जो डेब्ट फंड के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम ही होता है। अब जो हमारा अगला पैरामीटर होने वाला वो है सार्फ रेशियो। देखिए सार्फ रेशियो हमें ये बताता है कि आपका जो फंड है, जैसे मान लो DSP लिक्विड फंड है, इस फंड का जो फंड मैनेजर है उसने रिस्क के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिटर्न लिया। ठीक है, यानी सार्फ रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा समझिए कि रिस्क के कंपैरिजन में आपको उस फंड पे उतना अच्छा रिटर्न मिला। तो वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको ऐड फिल्टर में जाना है। ऐड फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे सार्फ में रेशियो में जाना है। सार्फ रेशियो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, रेशियो यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। अगर हालांकि हम यहाँ पर देखें, यहाँ सबका सार्फ रेशियो 2.84 है, 2.83 है। तो DSP का सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है सार्फ रेशियो है। और सबसे अगर हम इसको हाई टू लो पे करें, ठीक है, इसको हाई टू लो पे करें तो सबसे कम आपको देखा जाए 2.30, 2.33, 2.45 जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे। और सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है, ये कम से कम 2 के लगभग में आता है, 2.5, 2.3 के लगभग में सारा आपका सार्फ रेशियो है। तो सार्फ रेशियो मतलब समझ गए हैं कि सार्फ रेशियो का मतलब क्या होता है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पैरामीटर्स पे। वो पैरामीटर है एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। पहला मैं इसको यहाँ पर एवरेज मैच्योरिटी, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, इस फिल्डर को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 0.1 ईयर बता रहे थे। कि सबसे पहले समझिए कि एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता क्या है। समझिए जिस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है उनका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना ज़्यादा, यानी वो कितने दिन बचे हैं उनके अब मैच्योर होने में, वो हमें पता चलता है कैसे, एवरेज मैच्योरिटी से। ठीक है, यानी ये एवरेज मैच्योरिटी जितना ज़्यादा कम होता है वो फंड उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब उस फंड के पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जिससे आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी जब भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप पहले एवरेज मैच्योरिटी पीरियड देखिएगा और वो जितना कम हो उतना बेहतर होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर 0.10 दिखा रहा है। इसका क्या मतलब, देखिए यहाँ 0.10 ईयर में दिखा रहा है, यानी साल दिखा रहा है 0.1 ईयर। अब इसको मुझे डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 0.10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365 से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 36.5। मतलब इस फंड के जो पोर्टफोलियो का जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है उनका जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है वो 36 दिन से लेकर 37 दिनों के बीच में है। यानी इतने दिनों में अब उन सभी इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी होने वाला है। तो ये आपने यहाँ पे समझा। अब जो हमारा सबसे लास्ट पैरामीटर जो हम ऐड करने वाले वो है ईयर टू मैच्योरिटी। ठीक है, ईयर टू मैच्योरिटी हमें ये बताता है कि मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, जो इसका 0.1 है, तो यानी कितने दिनों में मैच्योर हो, 36 दिनों में या फिर 37 दिनों में। जो एवरेज YMT जिसको ईयर टू मैच्योरिटी हमें ये बताता है कि अगर आपने मतलब आदित्य बिरला सन लाइफ का जो पोर्टफोलियो उसके अंदर जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपने उस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी पीरियड तक यानी 36 डे या 37 तक होल्ड करके रखा तो आपको एक्सपेक्टेड इतना रिटर्न मिल सकता है, 6.06% का एक्सपेक्टेड इतना रिटर्न मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया ईयर टू मैच्योरिटी क्या होता है। एक और सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड। देखिए जब भी हम लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में करता है, उसका क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स है, जो कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं। वो कैसे पता चलेगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड का पोर्शन कितना ज़्यादा है, वो कैसे पता चलेगा। आपको फिल्टर में जाना है और यहाँ पे लिखना है कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट डेब्ट होल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है। इस पर मैं चेक करूँगा, डन कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 पॉइंट, सबसे मैं इसको हाई लो टू हाई करता हूँ तो सबसे कम जो कॉर्पोरेट डेब्ट बॉन्ड है वो एक्सिस बैंक के अंदर है, यानी इतना पोर्शन उसका डेब्ट कॉर्पोरेट के अंदर है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड्स कौन से रेटिंग वाले हैं, AAA रेटिंग वाले, AA रेटिंग वाले या फिर A+।
रेटिंग वाले हैं, ठीक है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस पोर्टफोलियो के अंदर कितना पोर्शन डेप्थ कॉर्पोरेट का है। सबसे कम आपको एक्सिस बैंक का, यूटीआई का 0.69, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। और आपके बॉन्ड्स के अंदर जो गवर्नमेंट का जो डेप्थ फंड रहता है, जो गवर्नमेंट का डेप्थ फंड रहता है, अगर वो ज़्यादा हो तो वो फंड और भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो पैरामीटर जिनके बेसिस पे हमने यहाँ पे 10 लिक्विड फंड को यहाँ पे फ़िल्टर आउट किया, ठीक है। तो ये हमने क्यों, ये कौन कौन से फ़िल्टर्स लगाए, उन फिल्टर्स का क्या मतलब होता है ये मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक बेस्ट लिक्विड फंड कैसे चूज कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स मुझे देखने इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये चीज़ें हमने बता दिया, ठीक है। अब जो आपको लास्ट पॉइंट समझना है वो समझना है टैक्सेशन ऑन लिक्विड फंड, यानी लिक्विड फंड में आपको टैक्स किस तरीके से देना होता है। देखिए, लिक्विड फंड में जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से देना होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए कि आपने लिक्विड फंड के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। फिर आपने 6 महीने बाद उसमें से 1,03,000 रुपये निकाले, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000। तो अगर आप टैक्स स्लैब यानी जो भी टैक्स स्लैब के अंदर आते हो 10%, 20%, तो यहाँ पे सपोज कि आप 20% के टैक्स स्लैब पे आते हो, तो वहाँ पर आपके 3,000 के ऊपर, जो 3,000 आपने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर आपका 20% देना पड़ेगा टैक्स, मतलब 600 रुपये आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। जहाँ आपका होल्डिंग पीरियड कितना भी क्यों ना हो, जैसे आप 1 दिन के लिए होल्ड करें, 2 दिन के लिए होल्ड करें, 6 महीने के लिए होल्ड करें, होल्डिंग पीरियड चाहे कितना भी हो, लेकिन आपका जो यहाँ पर टैक्सेशन है वो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि लिक्विड फंड क्या होता है और ऐसे कौन से बेस्ट पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे हम एक अच्छे लिक्विड फंड को चूज कर सकते हैं, फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने ये भी समझा कि इसमें आप कैसे लिक्विड फंड के अंदर टैक्स दे सकते हैं। तो 3 चीज़ हमने समझी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में।